Student, welcome to class 5th. In previous class we read about the chapter 12 producing and storing food. Today I will teach you chapter 13 matter. Do you remember that matter is a stuff that everything is made of? Matter यानी पदार्थ, कोई भी चीज़ें आपने देखा है जो सब कुछ बनी हुई है मैटर से. Let us go over what you already know about matter. Anything made of matter occupies space and has weight. कोई भी चीज़ होती है जो कि मैटर से बनी, उसको स्पेस और वेट चाहिए. मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सॉलिड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ए फिक्स्ड शेप. सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नॉट ए फिक्स्ड शेप, लेकिन उसका शेप नहीं होता फिक्स्ड. गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम और ए फिक्स्ड शेप. गैस का ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है. हीटिंग और कूलिंग कैन मेक मैटर. हीटिंग और कूलिंग जो होते हैं यानी गर्म और ठंडा मिल के बना सकते हैं मैटर को. चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू, उसको मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं हीट और कूल करके. व्हाट इज़ मैटर मेड अप, किस चीज़ का बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. टीनी पार्टिकल्स का जिसको हम एटम्स कहते हैं. एटम्स और सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दैट मिलियंस ऑफ देम फिट इनटू ए टीनी स्पीक ऑफ मैटर सच एज द टिप ऑफ ए पेंसिल. जैसे कार्बन एटम्स का अगर जो पेंसिल के अंदर होता है उसमें देखिए टीनी पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ देम फिट उसमें रहता है. इफ़ मैटर इज़ मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बना होता है छोटे पार्टिकल्स का, वाई डज इट नॉट फॉल टू पीसेस. इसको हम पीसेस में नहीं काट सकते. डस नॉट, ये नहीं कर सकते, बिकॉज एटम्स अट्रैक्ट और पुल ईच अदर, क्योंकि एटम एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ऑल मैटर इज़ नॉट द सेम, सभी मैटर एक तरह के सेम नहीं होते हैं. आयरन इज़ डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड. आयरन जो होता है वो गोल्ड से अलग होता है. एंड गोल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, और गोल्ड जो होता है वो कार्बन से अलग होता है. दिस इज़ बिकॉज देयर आर 114 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, क्योंकि 114 अलग तरह के एटम्स होते हैं विच फॉर्म 114 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि 114 अलग तरह के सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं. बिसाइड्स, इसके अलावा एटम्स कैन ऑल्सो जॉइन टुगेदर, एक दूसरे से बिल्कुल जॉइन होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में और फॉर्म करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस को. 2 और मोर एटम जॉइन टुगेदर फॉर्म ए मॉलिक्यूल. एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक एटम से जॉइंट होकर एक साथ फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल को. मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एक तरह के एटम से या डिफरेंट काइंड्स के एटम से. एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जो फॉर्म्ड होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम से, उनको हम एलिमेंट कहते हैं. इन सम एलिमेंट्स में जैसे आयरन, कॉपर, टिन, द एटम डू नॉट जॉइन टूगेदर, इसमें एटम्स एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होते. ईच एटम इज़ ऑन इट्स ओन, जो कि खुद के होते हैं. थ्रू दे ऑल पैकेट टुगेदर, जो कि एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं. इन गैसियस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 और मोर एटम्स, इसमें 2 या 2 से अधिक एटम जॉइन टुगेदर फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल को. एलिमेंट 2 तरह के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टिन आर द, ये मेटल कहलाते हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच आर, जो कि प्रेजेंट होते हैं हवा में, ये नॉन मेटल कहलाते हैं. सो आर कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, जिसको हम कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस भी कहते हैं. कंपाउंड्स, मेनी कॉमन सब्सटेंसेज हैव मॉलिक्यूल्स, कई कॉमन सब्सटेंसेज होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को रखते हैं. मेड अप, बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 एग्जाम्पल हैं इस सब्सटेंसेज के. ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे, वो बने होते हैं ऑक्सीजन के 1 एटम से और हाइड्रोजन के 2 एटम से. ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 1 एटम कार्बन का एंड 2 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं. सब्सटेंसेज जो कि बने होते हैं मॉलिक्यूल के, कंटेन करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम को, जिनको हम कंपाउंड्स कहते हैं. रिमेंबर दैट आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स,
याद करिए कि मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेन करते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स को. You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.